वेलकम टू कृष्णा फिजिक्स क्लासेस भागलपुर। आज का टॉपिक है अस्थाई चुंबक और विद्युतीय चुंबक। ये दोनों टॉपिक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इसको पूछने का कई नियम हो सकते हैं, जैसे कि ये पूछा जाता है कि आप अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं तथा इसके गुण को लिखें, तो 2 नंबर ऐसे भी हो सकता है। या अस्थाई चुंबक किसे कहते हैं ऐसे भी पूछ सकता है। अब अस्थाई चुंबक का गुण क्या है ये बताएं, ये भी पूछा जा सकता है। इसी तरह से विद्युतीय चुंबक किसे कहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। विद्युतीय चुंबक के गुण क्या हैं इस चीज को पूछा जा सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है अस्थाई चुंबक यानी अस्थाई चुंबक और अस्थाई चुंबक यानी विद्युतीय चुंबक में क्या अंतर है, ये सभी चीज पूछे जाते हैं और ये 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखे हैं परमानेंट मैग्नेट, इसको हिंदी में कहते हैं अस्थाई चुंबक। और यहाँ पे लिखा हुआ है और एंड इलेक्ट्रिक मैग्नेट यानी विद्युत चुंबक। ये 2 अलग अलग टॉपिक है, एक अस्थाई चुंबक एक विद्युतीय चुंबक। और दोनों ही चुंबक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें हम लोग लगा देंगे बोर्ड मॉडल लगा देंगे। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है, 2 मार्क्स के। अब आइए सबसे पहले हम अस्थाई चुंबक के बारे में बताएंगे, फिर विद्युतीय चुंबक के बारे में हम बता रहे हैं। आइए ध्यान से सुनिए। अस्थाई, अस्थाई मतलब हो जाता है कि जिसका पोजीशन स्थान चेंज ना करे, मतलब अस्थाई रूप से परमानेंट है, मतलब ये चेंज करने वाला नहीं है। तो अस्थाई चुंबक ऐसा चुंबक होता है जिसका चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, तो ऐसे चुंबक को अस्थाई चुंबक कहते हैं। ध्यान से समझिए, अस्थाई चुंबक एक ऐसा चुंबक होता है जिसका चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत लंबे समय तक बनी होती है या बनी रहती है, तो ऐसे चुंबक को अस्थाई चुंबक कहते हैं। और अस्थाई चुंबक जो बनाया जाता है मूल रूप से जो कठोर लोहे होते हैं, कठोर पदार्थ होते हैं, कठोर पदार्थ से बनाया जाता है, जिससे कि स्टील से अस्थाई चुंबक का निर्माण होता है। अस्थाई चुंबक की चुंबकीय प्रवृत्ति लंबा तो होता ही है, साथ ही इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। और इससे संबंधित बहुत छोटे छोटे बिंदु पे भी हम लोग चर्चा करेंगे जब इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद विद्युतीय चुंबक की बात करें तो विद्युतीय चुंबक एक मुलायम लोहा के द्वारा बनाया जाता है और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखने से प्राप्त होता है। तो इस चुंबक को हम लोग विद्युतीय चुंबक और इसी चुंबक को हम लोग अस्थाई चुंबक भी कहते हैं। और अस्थाई यहाँ पे वर्ड यूज हो गया है, तो अस्थाई में चुंबकीय प्रवृत्ति लंबे समय तक बनी रहती है, तो अस्थाई चुंबक में चुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा समय तक बना हुआ नहीं होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण आता है, लेकिन जैसे ही उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर कर देते हैं तो कुछ क्षण के बाद उसका मैग्नेटिक पावर जो होता है वह खत्म हो जाता है। तो इससे ये बात पता चल गया है कि वो अस्थाई चुंबक का चुंबकीय प्रवृत्ति लंबे समय तक नहीं टिकी हुई रहती है। ये सारे चीजों में और इससे संबंधित बहुत सारे गुण भी हम लोग देखेंगे। अब वो अस्थाई चुंबक का एक छोटी सी उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है, उस मैग्नेट से हम किसी लोहा को आप सटाते होंगे, कोई पेच को सटाते होंगे, तो उस पेच में भी कुछ क्षण के लिए चुंबकीय गुण आ जाता है। मतलब वह पेच, जैसे मान के चलिए ये कसने वाला पेच है, तो इसको जैसे ही सटाएंगे तो इसमें चुंबक का गुण आ जाए।
लेकिन ये ज्यादा समय तक ये टिका हुआ नहीं रहता है। कुछ क्षण के बाद इसका चुंबकीय पावर खत्म हो जाता है। तो इस चुंबक को हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रकार का ये क्या है, वो अस्थाई चुंबक है। तो अस्थाई और विद्युतीय चुंबक, ये दोनों प्रकार के टॉपिक आइए हम लोग बारी बारी से आज पढ़ते हैं, और ये दोनों ही टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक क्लास और लगेगा और इसके बाद ये जो चैप्टर है आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परमानेंट में। चलिए हेडलाइन दीजिए, परमानेंट मैग्नेट, अस्थाई चुंबक। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां अस्थाई चुंबक क्या है। अस्थाई चुंबक वह चुंबक जिसमें चुंबकीय प्रवृत्ति लंबे समय तक बनी रहती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई चुंबक कहते हैं। अस्थाई चुंबक क्या होगा, वह चुंबक जिसमें चुंबकीय प्रवृत्ति लंबे समय तक बनी रहती है, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। अस्थाई चुंबक क्या होगा, वह चुंबक जिसमें चुंबकीय प्रवृत्ति लंबे समय तक बनी रहती है, उसे अस्थाई चुंबक कहते हैं। अब देखिए प्राप्त कैसे होता है। अस्थाई चुंबक बहुत कठोर पदार्थ से बनाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में किस पदार्थ से बनाया जाता है, तो ये कठोर पदार्थ जैसे कि स्टील हो गया, कठोर पदार्थ से बनाया जाता है। अतः अस्थाई चुंबक स्टील से प्राप्त किया जाता है। अस्थाई चुंबक जो होता है स्टील से प्राप्त किया जाता है, जिसके ऊपरी सतह में बहुत दृढ़ता होती है। दृढ़ता मतलब कठोरता होती है। जो डोमेन, यानी डोमेन मतलब छोटे छोटे जो कण होते हैं, डोमेन को आसानी से बाहर निकलने के लिए नहीं देता है। जैसे ये मान लीजिए स्टील है, इसमें ये छोटे छोटे जो डोमेन है, इस डोमेन को बाहर निकलने के लिए नहीं देता है। इसलिए इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है लंबे समय तक क्या होती है, बनी रहती है। तो याद रखिएगा, वह चुंबक जिसमें चुंबकीय प्रवृत्ति लंबे समय तक बनी रहती है, तो उस चुंबक को ही हम लोग क्या कहते हैं, अस्थाई चुंबक कहते हैं। अस्थाई चुंबक बहुत कठोर पदार्थों से बनाया जाता है। अतः अस्थाई चुंबक स्टील से प्राप्त किया जाता है, जिसके ऊपरी सतह में बहुत दृढ़ता होती है, जो डोमेन को आसानी से बाहर नहीं निकलने देती है। जैसे ये स्टील है, इसमें ये जो देख रहे हैं इस तरह से एरो का से, ये छोटे छोटे जो कण है वो है, और ये डोमेन। तो ये छोटे छोटे जो डोमेन है, कण है, वो डोमेन कहलाता है। इसको ये बाहर निकलने के लिए नहीं देता है। तो ये जो है ये अस्थाई चुंबक है। तो अब अस्थाई चुंबक के हम लोग प्रॉपर्टीज यानी गुण को देखेंगे। अस्थाई चुंबक के गुण क्या है, उस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको अच्छे से आप नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बात करें प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट मैग्नेट, यानी अस्थाई चुंबक के गुण। तो यहाँ पे अस्थाई चुंबक के गुण क्या क्या हैं, जरा याद रखिएगा। इसका चुंबकीय अवशेष बहुत अधिक होता है। इसका चुंबकीय अवशेष बहुत अधिक होता है। दूसरा, इसका चुंबकीय क्षेत्र अधिक दूरी तक होती है। इसका चुंबकीय क्षेत्र अधिक दूरी तक होती है। इसका चुंबकीय क्षेत्र अधिक दूरी तक होती है।
इसमें आकर्षण गुण अधिक पाया जाता है। अस्थायी चुंबक में इसमें आकर्षण गुण अधिक पाया जाता है। और देखिएगा चौथा पॉइंट, इस मैग्नेट यानी चुंबक में चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है। मतलब अस्थायी चुंबक में चुंबकशीलता का जो वैल्यू है वह 1 से अधिक होता है। तो ये सभी जो है ये अस्थायी चुंबक के गुण हैं। और जब दोनों का अंतर पूछे तो इसको भी एक गुण के रूप में एक साइड लिख देंगे, दूसरा विद्युतीय चुंबक का गुण भी लिख देंगे तो अंतर हो जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब बारी है इलेक्ट्रिक मैग्नेट। इसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबक। क्या होता है? द मैग्नेट विच इज prepared by soft iron in the electric field, then it is called electric magnet. अब हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? वह चुंबक जो मुलायम लोहा के द्वारा विद्युत क्षेत्र में तैयार किया जाता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। याद रखिएगा, वह चुंबक जो मुलायम लोहा के द्वारा विद्युत क्षेत्र में तैयार किया जाता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। वह चुंबक जो मुलायम लोहा के द्वारा विद्युत क्षेत्र में तैयार किया जाता है उसे विद्युत चुंबक कहते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं एक सर्किट है, इसमें एक सॉफ्ट आयरन को डाल दिए एक कॉइल के अंदर। जैसे ही इससे हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। जब इसको क्या करते हैं, कुछ क्षण के बाद स्विच को ऑफ करके इस लोहा को हम लोग बाहर करते हैं तो यह एक मैग्नेट के तरह व्यवहार करता है। इसलिए चूंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में तैयार किया गया इसलिए इस मैग्नेट का नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस तरह से निर्माण होता है। तो आइए पहले यहां से यहां तक नोट कीजिए, फिर इसके हम लोग प्रॉपर्टीज और गुण को देखेंगे। चलिए नोट। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक के गुण। ये कह सकते हैं विद्युत चुंबक के गुण या अस्थायी चुंबक के गुण भी हो सकता है। विद्युत चुंबक का चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम होती है, इसीलिए इसे अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट है इसको हम लोग अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। यानी जो विद्युतीय चुंबक है उसको हम लोग अस्थायी चुंबक भी कहते हैं। तो यदि अस्थायी चुंबक पूछे तो उसका जवाब दीजिए कि वह चुंबक जिसका चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम समय तक टिकी हुई रहती है उसे अस्थायी चुंबक कहते हैं। यदि अस्थायी चुंबक पूछे तो वह चुंबक जिसकी चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत कम समय तक टिकी हुई रहती है उसके अस्थायी चुंबक कहते हैं। ये हो जाएगा। अब इस चुंबक का चुंबकशीलता उच्च नहीं होता है, जिसके कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है। जरा समझिए, इस चुंबक का चुंबकशीलता जो होता है उच्च नहीं होता है, जिसके कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है। इस प्रकार के चुंबक में चुंबकीय गुण बहुत कम समय तक टिकी हुई रहती है। मतलब इस प्रकार के चुंबक में चुंबकीय गुण बहुत कम समय तक टिकी हुई रहती है, बहुत कम समय तक ये रहेगा, फिर ये क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। चौथा क्या है? इसका निर्माण नर्म धात्विक पदार्थ से होता है। इसका जो मतलब वो अस्थायी चुंबक है या विद्युतीय चुंबक है, इसका निर्माण जो होता है नर्म धात्विक पदार्थ से होता है, जिसमें चुंबकीय गुण आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
इसमें चुंबकीय गुण आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तो इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे हम लिखे थे कि BM 2 मार्क्स, तो जितना पढ़ा ये सभी 2 नंबर में नहीं होगा। मन में चल रहा होगा क्या इतना 2 नंबर में लिखेंगे, ऐसा नहीं है। यदि वो अस्थायी चुंबक पूछेगा तो 2 नंबर, यदि आपको अस्थायी चुंबक पूछेगा तो फिर भी 2 नंबर, आपको अस्थायी चुंबक के गुण पूछेगा तो फिर भी 2 नंबर का आएगा, वो अस्थायी चुंबक या विद्युतीय चुंबक के गुण पूछेंगे फिर भी 2 नंबर का आएगा। यदि वो अस्थायी चुंबक और विद्युतीय चुंबक में अंतर पूछेगा तो फिर भी 2 नंबर का आएगा। तो यहाँ से कई तरह के सवाल मतलब 2 नंबर में बन सकता है। तो आप इस टॉपिक को क्लियर रखिएगा और इससे आगे हम लोग कल देखेंगे। और बहुत सारे बच्चे कॉल करके ये पूछ रहे थे कि कोचिंग कब खुलेगा, तो उसको हम बता देते हैं कि ध्यान रखिएगा। वैसे 21 तारीख को ये दिया गया है कि खुलने का, लेकिन 21 को यदि नहीं खुलता है तो 30 से खुलने की ज्यादा संभावना है। तो आप याद रखिएगा, तो 21 से 30 के बीच में खुल सकता है। तो आप लोग आना चाहते हैं तो 21 के मतलब पहले भी आ सकते हैं भागलपुर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर हम लोग कल जो है इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो कल मिलते हैं और जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा उस चीज को हम पढ़ करके इसको खत्म करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।